वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास, जो कि क्लास 5 से लेके क्लास 6, 7, 8 और कंपटीशन लेवल तक का टॉपिक बन जाता है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, आपको कुछ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले इस बोर्ड मास का रूल समझना पड़ेगा कि बोर्ड मास में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं कि बोर्ड मास का रूल किस तरीके से एप्लीकेबल होता है हमारे क्वेश्चंस में। तो देखिए, बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स। ओ फॉर ऑफ और ऑर्डर। ठीक, अच्छा, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ए फॉर एडिशन, ठीक है, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। अच्छा, तो आपने अब तक बोर्ड मास को बोर्ड मास पढ़ा होगा, लेकिन असल में जो इसका सही नाम है वो है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास मींस वी, वी फॉर विनकुलम, VINCULUM। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये विनकुलम क्या है? ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विनकुलम होता है अगर हमारी डिजिट पे, जैसे कि कोई डिजिट दे रखी है 2 + 3 -9, ये 2 + 3 के ऊपर इस तरीके से बार है, इसको हम बार भी बोलते हैं, ठीक है, या लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन सही नाम जो है इसका वो है विनकुलम। ठीक है, 2 + 3 -9। तो आपको सबसे पहले जो सॉल्व करना है वो 2 + 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर जो यहां पर हो जाता है इस तरीके से, प्लस यहां से हटा देते हैं, यहां से माइनस हटा देते हैं, यहां पर हम कर देते हैं माइनस और यहां पर हम कर देते हैं डिवाइड। तो इस कंडीशन में भी सबसे पहले आपका जो विनकुलम में जो डिजिट है वो सॉल्व होंगी। ठीक, अच्छा, ब्रैकेट्स में आपके 3 तरीके के ब्रैकेट यहां पर यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक, फिर बीच वाला आपका ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एंड लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक, ऑफ और ऑर्डर मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक, डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन, प्लस एंड सब्सट्रैक्शन, माइनस। ठीक, अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एक मल्टीप्लाई तो ये है और एक मल्टीप्लाई ये है, लेकिन आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्व नहीं करना, आप सबसे पहले ऑफ वाली डिजिट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे समझते हैं कि इनको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस ब्रैकेट में है 5 - 6 डिवाइड 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट में भी आप देखिए यहां पर माइनस भी है, यहां पर डिवाइड भी है। आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? कौन सा साइन को सॉल्व करेंगे आप? डिवाइड या माइनस? आपको सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक, बस इस बात को याद रखना है। तो चलिए 3 लिख लेते हैं, यहां पर ब्रैकेट बना लेते हैं। 5 - 6 का डिवाइड कर दीजिए 3 से, वैल्यू क्या आएगी? 6 का डिवाइड जब हम 3 से करते हैं यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 3 माइनस, अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। 5 - 2 3 और 3 - 3 = 0, ये कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा सेम क्वेश्चन इस तरीके से होता, 3 माइनस ब्रैकेट में 5 - 6 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इसके ऊपर 5 - 6 के ऊपर विनकुलम आ जाता, तब आप क्या करते? उस कंडीशन में आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते। ठीक है, फिर आपको डिवाइड सॉल्व नहीं करना था, आपको ब्रैकेट के अंदर ये इस विनकुलम को सॉल्व करना था। कैसे, समझ लेते हैं। 3 वैसे ही रहता, माइनस 5 - 6 क्या वैल्यू आएगी? 5 - 6 हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज = 3 माइनस। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या बनेगी? यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 1/3।
क्या हो गया, माइनस का 1/3 हो गया। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3 माइनस माइनस, यहां पर ये प्लस हो जाएगा 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और इन दोनों डिजिट का क्या करा लेते हैं, एलसीएम करा लेते हैं। तो जब हम इन दोनों डिजिट का एलसीएम कराएंगे, वैल्यू क्या बनेगी, 3। 1 के टेबल में 3 टाइम्स 3 3 जा 9, प्लस 3 के टेबल में 3 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 1 1 जा 1, 9 + 1 10/3, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4 डिवाइड 4 प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास वाले रूल में क्या सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट, पर यहां पर कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। फिर क्या सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर मुझे डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या सॉल्व करूंगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इतने हिस्से को। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। 4 का डिवाइड 4 से कर देते हैं, वैल्यू क्या बन के आती है, 1। ठीक, 1 + 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, जैसी डिजिट है उसको सेम एट एज वैसे ही उतार देते हैं। फिर हमें क्या सॉल्व करना है, फिर हमको सॉल्व करना पड़ता है मल्टीप्लाई, मींस हमें इतनी वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 1 + 4 माइनस 4 4 जा 16। अच्छा, फिर हमको क्या सॉल्व करना है, फिर हमको सॉल्व करना है प्लस, मींस ये वाली डिजिट, 1 + 4 5 माइनस 16। अब 5 में से आपको 16 को माइनस करना है, मतलब छोटी डिजिट में से आपको बड़ी डिजिट को माइनस करना है, आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस लगा लीजिए सबसे पहले तो। और 5 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं, यहां पर हमारा आंसर आ जाता है -11, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगर हम इसी क्वेश्चन के ये साइन है ना, ये डिवाइड है, प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है, अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो यहां पर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर इस तरीके से होता, 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 एंड -4, तब हमारा आंसर क्या होता। भाई पहले क्या था, यहां पर डिवाइड रख दिया, यहां पर प्लस था, मैंने प्लस की जगह क्या रख दिया, मल्टीप्लाई रख दिया। ठीक, माइनस की जगह क्या रख दिया, प्लस रख दिया, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस। यहां पर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे समझते हैं, 4 डिवाइड 4, पहले इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 माइनस 4। ठीक, अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, मीन्स इतनी डिजिट को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 4 जा 4 प्लस 4 माइनस 4। फिर आपको क्या सॉल्व करना है, प्लस, मीन्स आपको इतनी डिजिट को सॉल्व करना है। 4 + 4 8 -4, फिर आपको माइनस सॉल्व करना है लास्ट में, 8 - 4 4, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन है, अगर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 18 माइनस, बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, बीच वाले ब्रैकेट की स्टार्टिंग कर दी, 8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, बीच वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और बड़े ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, 4 × 2 के ऊपर क्या है, विनकुलम, मींस बार है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस विनकुलम को। ठीक, यहां पर आपको डिवाइड को सॉल्व नहीं करना है, यहां पर आपको इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक, सबसे फर्स्ट कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 18 माइनस, ब्रैकेट बनाते हैं, 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, ठीक, 8 वैसे रहेगा, डिवाइड वैसे रहेगा, 4 2 जा 8। ठीक, सबसे पहले इसी को तो सॉल्व करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 18 माइनस 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 8 का डिवाइड 8 से करेंगे, वैल्यू क्या बन के आएगी, 1। ठीक है, यहां पर आ गई वैल्यू 1 = 18 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बनाते हैं, 8 का डिवाइड कर देते हैं जब हम 2 से, वैल्यू क्या बन के आएगी, 4 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज = 18 माइनस 4 1 जा 4, सो 18 - 4 14, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 16, ब्रैकेट में है 8 माइनस, बीच वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 5 - 2, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 - 1 + 1,
छोटा ब्रैकेट क्लोज, बीच वाला ब्रैकेट क्लोज और बड़े ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अच्छा 2 - 1 के ऊपर क्या है, विनकुलम। तो यहां पर हमें सबसे पहले इस विनकुलम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 16 ब्रैकेट बनाते हैं 8 - 5 - 2, ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं। 2 - 1 को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। 2 - 1 क्या होगा, 1, ठीक है, 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 8 5 - 2 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा, 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा यहां पर हमने 1 + 1 2 तो लिखा, इस ब्रैकेट के इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, यहां पर ब्रैकेट है, ये डिजिट है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का। किसका है, मल्टीप्लाई का। इस बात को आपको याद रखना है भाई। 1 + 1 किया हमने, 2 हो गया, ठीक है। अब 2 आप खाली कोई रखेंगे, ठीक है, 2 और यहां पर भी 2 है, बीच में क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई का। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 ब्रैकेट 8 माइनस, ठीक। अच्छा यहां पर माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 5 - 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। 16 8 - 5 - 4 = 1 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 16 8 - 1 वैल्यू क्या बन के आएगी, 7 हो गया। अब यहां पर 7 तो आ गया, इन दोनों का आंसर आ गया 7, ठीक है। 7 और 16 के बीच रिलेशन किसका बना, मल्टीप्लाई का। और 16 7 ज़ा क्या होता है, 112, 112, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है। 26 × 15 + 310 - 15 की पावर 2 = 25% ऑफ विच वैल्यू। अब यहां पर आपको जो ये मिसिंग फिगर है ना, इस मिसिंग फिगर की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे समझ लेते हैं, उसको भी इजी है। 26 × 15 + 310 - 15 की पावर 2 वैल्यू क्या आएगी, 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 = 25% ऑफ विच वैल्यू। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 25% ऑफ x, 25% ऑफ x। यहां पर हमने मिसिंग फिगर की जगह क्या रख लिया, x रख लिया। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पर 20, अब देखिए यहां पर है मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। आप सबसे पहले किस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, किस साइन को आप सॉल्व करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। 15 6 15 6 90, 9 आ गया, 15 दूनी 30, 30 और 9 39। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 390, 390 प्लस 310 माइनस 225 = 25% ऑफ x। कैसे लिखेंगे इस वाली वैल्यू को, x का 25%, ठीक, ऐसे तो लिखेंगे 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 390 एंड 310 वैल्यू क्या बन के आएगी, 700 माइनस 225 = x/4। ठीक, 700 में से जब हम 225 को माइनस करते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 475 = x/4। ठीक, नीचे डेनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1, और इन दोनों वैल्यू का हम क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस वज्र गुणा करा देते हैं। x 1 ज़ा x, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां पर 4 5 ज़ा 20, 2 आ गया, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 30, 4 4 ज़ा 16, 16 एंड 3 19। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 1900, मींस 1900, जो कि हमारी x की वैल्यू होगी। ठीक, तो देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है। रूट में हमारी वैल्यू 625 डिवाइड, रूट में सेकंड वैल्यू है 16 × 6 = विच वैल्यू, परसेंट ऑफ 300। कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए 625 का जब हम रूट करते हैं तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आती है, 25। ठीक, डिवाइड 16 का रूट कर दीजिए, वैल्यू क्या बनेगी, 4 × 6। ठीक, = अब यहां पर हम क्या वैल्यू रखें, कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहां पर हम रख लेते हैं x।
मीन्स x% ऑफ 300, ठीक है, x% ऑफ 300, ठीक। अच्छा, यहां पर डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो इस वाली वैल्यू को हम रख लेते हैं इस तरीके से, 25 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक, इज इक्वल टू 300 का कितना परसेंट, x%, 300 का x%, ये तो हुआ इस वैल्यू का मतलब। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहां पर हो जाता है 3 मल्टीप्लाई x, 3x, ठीक। 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, ठीक है, 2 3 6 एंड 2 2 4, 25 3 75, 75 अपॉन में 2, ठीक। अच्छा देखिए, यहां पर भी कोई वैल्यू अगर जो कट रही है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अगर कोई वैल्यू कट रही है तो हम यहां पर उसको काट सकते हैं, कैसे समझ लेते हैं। तो देखिए 3 से ये कट रहा है कितने बार, 1 बार, और 3 से ये कट रहा है कितने बार, 25 बार, ठीक। तो यहां पर ये वाली वैल्यू हो गई 25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स, 25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 अपॉन में 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको। सो एक्स इज इक्वल टू हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से कितने बार कट जाएगा, आंसर आ जाता है 12.5। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 12.5, ठीक। तो देखिए हमारा 7th क्वेश्चन है, 1.33 मल्टीप्लाई 1.33 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस 1.33 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाली वैल्यू यहां पर 2 बार आ रही है, सेम वैल्यू 2 बार आ रही है, फिर हमारे पास 2 भी है, एक बार ये वाली वैल्यू आ गई यहां पर और एक बार ये वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 1.33 को मान लेते हैं a, ठीक, और 0.67 को हम मान लेते हैं यहां पर b, और यहां पर हम फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.33 मल्टीप्लाई 1.33 मीन्स a मल्टीप्लाई a, ठीक, प्लस b मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 2, ठीक, इसी तरीके से लिख लिया। अच्छा, a का मल्टीप्लाई a से कराएंगे, वैल्यू क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस b का b से कराएंगे b स्क्वायर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर क्या आएगा 2ab। तो देखिए ये एक फॉर्मूले की प्रॉपर्टी बन गई, किसकी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको a प्लस बी का ये क्या बना, होल स्क्वायर। थोड़ा सा अब इस वाली वैल्यू को यहां हम रख देते हैं, कैसे समझ लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 1.33 प्लस b की वैल्यू क्या है 0.67, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और बाहर स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा, 1.33 प्लस 0.67 वैल्यू क्या बनेगी 2, तो यहां पर ये वाली वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। मतलब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आया 4, ठीक। तो देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है, 3 माइनस, बड़ा ब्रैकेट है 3 माइनस, फिर बीच वाले ब्रैकेट की स्टार्टिंग हुई 3 माइनस, छोटा ब्रैकेट है 3 माइनस 3 माइनस 3, ऊपर क्या है विनकुलम, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी इजी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3 माइनस, बड़ा ब्रैकेट बनाइए 3 लिख लीजिए, बीच वाला ब्रैकेट बनाइए 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बना दिया मैंने, 3 लिख लिया, ठीक। अच्छा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ठीक है। इतने को सॉल्व करना है, 3 माइनस 3 क्या वैल्यू बनी 0, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले आपको विनकुलम को सॉल्व करना है ना, ब्रैकेट से भी पहले, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3 में से जब हम 0 को माइनस करते हैं वैल्यू क्या बन के आती है 3 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 माइनस
3 माइनस 0, 3 में से 0 को माइनस करेंगे क्या वैल्यू आएगी 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है 8.73 मल्टीप्लाई 8.73 मल्टीप्लाई 8.73 प्लस 4.27 मल्टीप्लाई 4.27 मल्टीप्लाई 4.27 अपॉन में 8.73 मल्टीप्लाई 8.73 माइनस 8.73 मल्टीप्लाई 4.27 प्लस 4.27 मल्टीप्लाई 4.27। अब इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और बीच सब जगह क्या है पॉइंट भी है। ठीक है, तो देखिए इसको इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कहीं कोई प्रॉपर्टी लग रही है, अगर कोई प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं a बराबर क्या मान लेते हैं 8.73, जिसको हम a मान लेते हैं, और b बराबर हम मान लेते हैं 4.27। ठीक है, इतनी वैल्यू आपने मान ली। ठीक, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बना, यहां पर हमारा क्वेश्चन बन गया a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b। ठीक, ऊपर वाली वैल्यू फिलअप हो गई अपॉन में 8.73 क्या था a मल्टीप्लाई a माइनस, ठीक है माइनस लगा लिया, ये क्या था a मल्टीप्लाई ये क्या था b प्लस b मल्टीप्लाई b। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब, a कितने बार आ रहा है 3 बार, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और अपॉन में क्या वैल्यू चल रही है हमारी, अपॉन में चल रही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, हम उसको कट कर सकते हैं, मीन्स इस वाली वैल्यू से हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया, ओनली ए प्लस बी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया था, ए प्लस बी आया ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई हमारी, और a प्लस बी को यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। a क्या है 8.73 प्लस b क्या है 4.27, प्लस कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को प्लस कराते हैं यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 13, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 2 होल 2/5 डिवाइड 3/5। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को जनरल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 1/4 ऑफ 5 जैसा है वैसे ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, ठीक है, डिवाइड 3/5। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पर हमें ऑफ पहले सॉल्व करना है या डिवाइड पहले सॉल्व करना है। यहां पर हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, यहां पर आप डिवाइड सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 12/5 डिवाइड जैसा है वैसे ही रहेगा 3/5। ठीक है, 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम। ठीक, वैल्यू क्या बन के आई, वैल्यू हमारी बन गई 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5 डिवाइड 3/5। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3/5 डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस 5/3। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आई हमारी 1, मींस हमारा आंसर क्या आया 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक,